आपने क्या चलाया? मैं इससे पहले गया था इलेक्शन लाइन में गाड़ी की। हाँ प्लस 5 आउट में था। हाँ, लिंक से आपका ये डाउन में क्या गाड़ी गया? डाउन में हाँ डाउन में तो मेरे पास इतनी गाड़ियाँ नहीं है। और आपका ये ऑफ में क्या दिया? अब मेरे कुछ मांगा नहीं है। अभी जाएगा ऑक्सीजन स्पेशल। ऑफिस हो जाएगा। हाँ अच्छा, ठीक इसका लाइन बना के रखिएगा। ठीक ठीक। ठीक ठीक है। क्यों कितना आया? हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में एक नए वीडियो के साथ। मैं हूं धनंजय और आप देख रहे हैं डेली ट्रैवल हैक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे में एक ऐसे एम्प्लॉय की जिनका जॉब वाकई में काफ़ी मुश्किल भरा हुआ है। अगर एक भी गलती हुई तो कितने मुसाफिर की जान जा सकती है, कितना बड़ा दुर्घटना हो सकता है। आज हम बात करेंगे सेक्शन कंट्रोलर की, जिनकी वजह से रेलगाड़ी का परिचालन सही से हो पाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी नियुक्ति की, फिर उनके काम के बारे में बात करेंगे और अंत में उनकी सैलरी को भी जानेंगे कि अगर कोई सेक्शन कंट्रोलर में ज्वाइन करता है तो उनकी सैलरी कितनी होती है। अगर मैं नियुक्ति की बात करूं तो एक सेक्शन कंट्रोलर की नियुक्ति दो तरह से की जाती है, डायरेक्ट और दूसरा प्रमोशन। डायरेक्ट नियुक्ति के लिए ट्रैफिक अप्रेंटिस की परीक्षा पास कर 2 साल की ट्रेनिंग यातायात विभाग के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे गार्ड्स, स्टेशन मास्टर, DTI, सेक्शन कंट्रोलर में करनी पड़ती है। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद यातायात विभाग में सेक्शन कंट्रोलर का पद खाली रहने पर बंदे को सेक्शन कंट्रोलर का कार्यभार दिया जाता है। दूसरी प्रमोशन के द्वारा सेक्शन कंट्रोलर के लिए स्टेशन मास्टर या गार्ड को कम से कम 3 साल की नौकरी होनी जरूरी है। फिर डिपार्टमेंटल परीक्षा पास कर कंट्रोलर बन सकता है। आवश्यक जानकारी बता दूं, एक सेक्शन कंट्रोलर बनने के बाद उस बंदे को एक सेक्शन का कंट्रोलर नियुक्त करता है। फिर उसे लर्निंग दिया जाता है। उसे उस सेक्शन के सभी स्टेशन के लाइन पोजीशन और प्लेटफॉर्म की अच्छी जानकारी हो जाना चाहिए। अगर उस सेक्शन में कोई बड़ा यार्ड है तो उस यार्ड की सभी लाइनों के साथ साथ यार्ड की कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी होनी चाहिए। साइडिंग वाले स्टेशन जहां लोडिंग होती है या अनलोडिंग होती है, उनकी सही जानकारी होनी चाहिए। किस स्टेशन में प्लेटफॉर्म लाइन लूप में है या मेन लाइन में है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी गुड्स गाड़ी को किसी स्टेशन पर एक्सप्रेस के लिए खड़ी करनी है तो सुविधा होनी चाहिए और उनको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं उनके काम के बारे में। किसी सेक्शन में किस ट्रेन के पीछे कौन गाड़ी आ रही है, यह सेक्शन कंट्रोलर के अलावे कोई नहीं जानता। गुड्स गाड़ी की कोई सीमा नहीं है। एक्सप्रेस के लिए गुड्स गाड़ी कंट्रोल की जाती है क्योंकि एक ही लाइन से एक्सप्रेस और गुड्स गाड़ी चलती है। सेक्शन कंट्रोलर को मालूम है कि किस स्टेशन से किस स्टेशन तक जाने में एक गाड़ी को कितना समय लगता है। इस आधार पर सेक्शन कंट्रोलर स्टेशन मास्टर को कोई गाड़ी कंट्रोल करने को कहता है और यह भी कहता है कि किस गाड़ी के पीछे कंट्रोल की हुई गाड़ी को सिग्नल देना है। सेक्शन कंट्रोलर अपने सेक्शन में आए गाड़ियों के लिए TO करता है और रोस्टर को किस गाड़ी का TO किस समय करना है यह भी बताता है। कोई ड्राइवर अगर किसी स्टेशन पर लॉन्ग आवर कर देता है, यानी ड्राइवर का 10 घंटा होने पर आगे जाने से मना कर देता है, तो सेक्शन कंट्रोलर ड्राइवर को रिलीफ कर देता है, नहीं तो उस गाड़ी के लिए ड्राइवर को बुक कर ले जाता है। रेल के सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैकों का ठीक रहना आवश्यक है, इसलिए PWI के मेमो देने पर उस सेक्शन में ब्लॉक देना यानी इंजीनियरिंग कार्य करने की अनुमति देता है। आप देखते होंगे जब गैंगमैन काम करते हैं तो जब फुल्ली लोडेड काम चलता है तो उसका ब्लॉक सेक्शन कंट्रोलर ही देता है। मतलब ब्लॉक का मतलब है उस रूट से कोई गाड़ी कितने समय तक नहीं चलेगी, ताकि वो लोग निश्चिंत होकर काम कर सके। ये ब्लॉक उस समय देना निश्चित करता है जब ब्लॉक देने पर कोई गाड़ी ज़्यादा डिटेन ना हो। डिटेन का मतलब है डिस्टर्ब ना हो। ट्रेन चलाने का और ट्रेन के पथ पर आई सभी समस्याओं का जिम्मेदार कंट्रोलर होता है। बिना कंट्रोलर से पूछे कोई भी गाड़ी के लिए स्टेशन मास्टर सिग्नल ग्रीन नहीं कर सकता, सिवाय मेल एक्सप्रेस के। कंट्रोलर को अपनी ड्यूटी आवर में कम से कम 400 बार जवाब देना पड़ता है। कभी कभी एक बार में 10 स्टेशन का एक साथ फ़ोन आ जाता है और उनसे बात करनी पड़ती है। और गाड़ी को थ्रू करना है या कंट्रोल करना है। थ्रू करना है मतलब उसको बिना रोके चलते जाना है, और कंट्रोल करना है मतलब उनको लूप लाइन में डाल देना है। ये सारा चीज़ पूछता रहता है। स्टेशन 20 मिनट पर कोई ना कोई ऑफिसर फ़ोन कर गाड़ियों का पोजीशन लेने लगते हैं।
इस तरह ऑफिसर दूसरी तरफ, स्टेशन तीसरी तरफ लोडिंग, फिर ड्राइवर जो रिलीफ मांग रहा है अपने ड्यूटी आवर में, एक कंट्रोलर पागल हो जाता है। कभी कभी तो उनको वॉशरूम जाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है, इसलिए उनकी ड्यूटी आवर 6 घंटे रखी गई है, लेकिन 6 घंटे वो 12 घंटे के बराबर कभी कभी हो जाता है। कंट्रोलर की एक भूल होने पर कोई एक्सप्रेस गाड़ी बुरी तरह डिटेन हो सकती है। कंट्रोलर का माइंड हमेशा सेक्शन पर चलने वाली गाड़ियों पर रहता है, जिसके कारण वह एक शानदार गाड़ी चला सकता है। दोस्तों, अभी मैं आपको कुछ मिनट के लिए छोड़ देता हूं इस कम्युनिकेशन को सुनने के लिए, जिससे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि एक सेक्शन कंट्रोलर जब काम करता है तो किस तरीके से काम किया जाता है। 1 मिनट का भी डिस्टरबेंस उनको नहीं चाहिए होता है। चांदी वर्तमान क्रिएट थ्रू अनबॉक्स वर्सुआ चला गया आपका 38 थ्रू वर्तमान वर्सुआ। एम्पियर अबाउट 17/30 अच्छा, आपका तो पहले देखे तो BOBS कितना आया था आपके पास? 16/10 10 प्लेसमेंट तो नहीं हुआ होगा? नहीं हुआ है। अच्छा चलिए, उसके बाद एगो आपका ये इनबॉक्स एगो एनबॉक्स आपका चल रहा है वहाँ पे HSPG एनबॉक्स एगो देखे क्या है BOBS आपका NHSB 51। 51 चल रहा है। अच्छा, ये गाड़ी एगो चल रहा है। उसके बाद एनबॉक्स कितना है? इनबॉक्स 17/30 17 हो गया 30। और PMSB आउट हो गया 17/40 PMSB आपका 7 नंबर वाला गाड़ी आउट हो गया कितना? 17/40। हाँ। और डीजल लाइट इंजन बंडा रियर है। अच्छा, उसके पीछे लगाया है डीजल लाइट इंजन। क्या है लोगो? 13554 554। कितना तेल था उसमें? बोल रहा था 950। 950, बहुत कम तेल है। हाँ। हाँ। चलिए, ये आपका हो गया। आपका DPCB के लिए MPB आ गया। हाँ। और उसके बाद फिर आपका ये बॉय BSCS है आपका 1730 का TO। हाँ। ये पावर सिलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा। इस बार उसमें ये टिक कर दूंगा। अच्छा, लोगो बोलिए BLDA का। BLDA का लोको 33024 33024 176 रायगढ़ हो गया आपका रायगढ़। BPG रैनिक 1 बजे किया। 1 बजे। उसके बाद क्या दिया? दूसरा आउटलेट खड़ा है, उसको याद करो तो बताएं। हाँ, ये लास्ट निकल में जाएगी, उसका ऑर्डर में कितना रहेगा? ऑर्डर नंबर करो आपका 25 बोल रहे हैं। आज श्याम सुंदर भाई, तो तुम्हारा देखो ये जो HLPCN आया था भद्रक के लिए, गया अंदर? बैड ओवर हो गया 830। अच्छा ठीक, ये को पावर है आपके पास? अच्छा, ये JMP कितना बजे का TO सबका? गाड़ी कहाँ है? ठीक, सोना खान अच्छा, दाना का सेक्शन दिया, लाइसेंस तो छोड़ेंगे क्या? छोड़िए, छोड़ देते हैं। नाम तो नहीं हुआ। आवादा कहाँ? आवादा? बता। अच्छा, बमड़ा आपका पैसेंजर 1415 कितना? 1415 हाँ, BPT छोड़ोगे अभी? गाड़ी BPT BPT चलाइए। और सुनिए, हाँ। गाँव में कभी पेश आउट हुआ? केस देने स्टार्ट हो रही है और बेल से कभी डेवलप लाइन आ रही है। चलाइए उसको भी। हाँ, उसको तो लूप लाइन नहीं लेना पड़ेगा, नहीं होता है। ठीक, ठीक है। क्यों कितना आया? कौन लाइन में? 4 नंबर दुकान में लिए हैं। ठीक है। और अपने दोस्तों को बताने के बाद क्या गाड़ी? हाँ, 10 कंगाल। हाँ, गाँव में बोलिए। हाँ, चलाइए। हमको गाँव में लॉन्ग हॉल कितना गया?
सेक्शन कंट्रोलर के सैलरी की बात करूँ तो उनका बेसिक पे 35,400 रुपीज़, DA जो कि 17% ऑफ बेसिक सैलरी 6,018 रुपीज़, ट्रेवल अलाउंस जो कि फिक्स मिलता है 2,016 रुपीज़ का, और उनको HRA मिलता है 2,832 रुपीज़ का, और इनको एक स्पेशल कंट्रोलिंग अलाउंस मिलता है जो कि 5,000 का रहता है। तो उनका अगर सैलरी आप देखोगे तो 55,000 के करीब में मिलता है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना, चैनल पे आ ही गए हो तो कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।